आप हट जाओ बेटा, लग जाएगा मुंह पे। ये हम एग्जिट असेंबली खोल रहे हैं और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे खुलती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सर्विस होती है। तो खुलता नहीं है, खुलता ही ऐसे ही है। अच्छा रुक जाओ। मैं जब तक ये कर लेते रिजवान आता है ना, फिर 4 3 4 5 ट्रांसफ़र मार दें। वो पड़ी हुई मशीन, उसको उठा के ना उस वाले में सामान लगा के उसको रेडी कर लेंगे। ये गई बाहर में। ये कौन सी वाली? अबे यार ये वही है ना, ये आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, कटकी हुई है। सही है भाई, ये खुल गया कवर। अब इधर आओ, ये 2 स्क्रू खोलो। 57 के थोड़ा सा चेंज है, पीछे से नहीं खोलना पड़ता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 57 का पीछे से नहीं खुलता, आगे से खुलता है। और जो है ना, ये सिर्फ ये खोल दो, एग्जिट बाहर आ जाएगी। ये भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हाँ 57 की बस अब ये बाहर आ जाएगी, इसको बाहर खींचना। नहीं, अभी कैसे बाहर आ जाएगी। अभी एक चीज़ और है, इसके अंदर से स्क्रू लगा हुआ है। ये खोलो बाहर। रुक जाए, इस पट्टी के पीछे स्क्रू है। अच्छा, इसका जैक निकाल। हाँ बहुत मिट्टी है। ये स्क्रू लगा हुआ है, खोलो। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सोलिनॉइड है और एक पीछे लगी, ये दोनों में मसले आते हैं। ये करता है रिवर्स वाली और वो करता है बाहर पेपर। एक डुप्लेक्स की होगी और एक नहीं, पेपर रिवर्स होता है ना, डुप्लेक्स नहीं, नीचे जो जाता है पेपर। अच्छा, ये इसको सोलिनॉइड को जो है ना, ये घुमाता है। ये जब लूज होता है तो पेपर नीचे जाता है। और वो जो अंदर सोलिनॉइड लगी है ना इधर, ये लगी हुई है, ये इस खिड़की को ऊपर करता है तो पेपर बाहर निकलता है यहाँ से। अब ये दोनों में से एक ही मसला कर रही होगी तो जैम करेगा। मतलब हमने इन दोनों को सर्विस करना लाजमी है। सोलिनॉइड की ज़रूरत नहीं है, सोलिनॉइड तो चेंज हो गई है, तो सर्विस करने की कुछ है ही नहीं। एग्जिट में तो सर्विस जो है ना, वो इसकी गरारियाँ होती हैं, उसको सर्विस कर दो। ये जाम होती है, पेपर जामिंग होती है। दबा आ गया, उसको भी वैसे ही सर्विस करनी है जैसे हमने उसको की है। बस बुशेस पे WD-40 मार जाम होता ही इसी वजह से। और ये सारा फ़र्क पता है कब पता चलेगा आपको? टाइमिंग में, टाइमिंग का मसला आता है। इसके रूलर्स में मारो, ये ना फ्री घूमेंगे तो पेपर ऐसा सलंग बाहर निकलेगा, कभी नहीं रुकेगा। सारी जगह पे मारो, जहाँ जहाँ जगह है इसकी। पीछे गियर में चलाते रहो इसको और मारते रहो। ये भी इसका कट गया था, ये मैंने चेंज किया था। रबर चेंज की थी क्या? शाफ्ट? हाँ रबड़। पलट के जल्दी से सो जाओ जाके। सुबह स्कूल जाना है कुछ है? जाना है ना, तो बेटा फिर निकलो, शाबाश, घर में जाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने जितनी भी शाफ्ट्स हैं उनके एजेस पे, एंड पे बुश लगे होते हैं, उनको हमने प्लास्टिक के बुश WD-40 मार दिए ताकि सारी शाफ्ट फ्री हो जाए। ये प्लास्टिक के बुश हैं असल में, इसमें जितने भी लगे हुए हैं ना, सब लोहे के बुश प्लास्टिक नहीं की। हैं। वो लोहे के बुश कुछ होते हैं, बेरिंग भी हैं, बेरिंग को भी फ्री करने के लिए WD-40 मारते वो हैं। ना बुशेस भी प्लास्टिक के बुश होते हैं ना, ये जाम होते हैं। जो वो होते हैं ना कॉपर के या ब्रास के जो होते हैं वो नहीं जाम होते। वो कट जाता है लेकिन वो जाम नहीं होता, जगह छोड़ देता है। ये जो है ना, इसमें मसला आता है। ये
अब ये सब फ्री घूमेगा ना, सब फ्री घूमेंगे देखो, तो ये काम टाइट करेंगे। और अक्सर ये कंप्लेन इसमें ये है कि जो नीचे की तरफ पेपर फंसता है ना, नीचे से पेपर घूमता है और टेढ़ा हो जाता है, ये सिर्फ इसी की वजह से होता है। ये पेपर जैम होने की वजह यही है कि ये घूम नहीं रहा होगा आगे की तरफ, तो प्रेशर मारता है और पीछे जाम हो जाता है। अब इसको सीधा सीधा ऐसे ही डालो, और ये 2 शाफ्टें जाएंगी, एक इसमें एक उसमें। सही पीछे कर ये घूमा ना, ये गियर में बैठ गया। और ये आगे बैठा हुआ सुराख में, यहाँ पे सुराख। ये अपनी जगह पे बैठ गया, आप कहीं नहीं जाता। आओ तो इसको ऐसे ही चला के देखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी एग्जिट खोलें, ये कवर खोल के आप जैक निकाल दें ताकि वायर डैमेज ना हो। लगाओ पीछे बढ़ाओ। टाइट कर दो, बस बस। ये लो, ये मैंने भूल मत जाना। ये तो खैर एलईडी का मसला नहीं। ठीक है जी, बैठ गई पट्टी। इसके पीछे की भी स्क्रू लगा दीजिए। स्क्रू कहाँ रखे थे? हाँ चलो आ जाओ, हो गया ना, बस ऑन करें क्या? इधर आओ ना, ये लगाने। अच्छा ये रह गया, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, एक चीज़ और बताऊँ, ये होता किस लिए है? ये जो है ना एग्जिट असेंबली की गैप के लिए होता है, जहाँ से पेपर बाहर निकलता है। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे ना, बहुत सारी ये कंप्लेन होती है, पेपर पूरा बाहर नहीं निकल रहा, पूरा बाहर नहीं छोड़ता। तो इसको आप पेचकस से जो है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे ना, तो गैप कम होगा। थोड़ा सा करके गैप कम बताएंगे होगा आप, तो पेपर बाहर हो जाएगा। ताकि लोगों को समझ में आए कि वो क्या रहा है इससे। यहाँ पे ये देखो गैप कम होगा, यस, ऊपर नीचे किया, गियर कम होगा। अगर गियर आप कम रखोगे ना, तो पेपर जो है वो पूरा बाहर फेंक देगा वो। सही। ज़्यादा सेटिंग नहीं है इसकी, बस ये नॉर्मल है, लेकिन ये है कि भाई इतना हो सकता है इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गया। ये तो कट है, वो बड़े वो उधर वो
गया, चला गया कौन अब राज? हाँ हाँ गया वो वैसे भी सो जाता है वे जल्दी, ये तंग नहीं करता। चलो बस इसको लेट जाओ। इस पर भी WD-40 मार दे। नहीं ज़रूरत। अरे इसका पार्ट तो बहुत बाद में आता है, क्योंकि जब डुप्लेक्स चलाओगे, अभी तो सिंप्लेक्स चेक करो कि भाई सिंपल में मसला तो नहीं है। डुप्लेक्स में अगर इसमें फंस रहा है तो फिर बंदा ये खोल के सर्विस कर दे। इसमें WD-40 मारे। ना यार तो फिर मशीन सही होगी, इंस्टाग्राम की ज़रूरत होगी। हाँ वो तो कह रही थी ना, चल गई। स्क्रू करेंगे इसका ऊपर ऊपर। चलो चलो जी, फ्यूज़र और ड्रम। पावर लगाओ। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ये आज हमने आपको बताया एग्ज़िट कैसे चेंज होती है, सर्विस कैसे होती है। तो आप इस तरीके से वीडियो से ईज़िली कर सकते हैं। थैंक यू।